सबसे पहले अहम खबर आपको दें, रमजानुल मुबारक के लिए पंजाब हुकूमत के SOPs जारी। दूध दही की दुकानें, बेकरियां और किराना स्टोर्स 2 मुख्तलिफ औकात में खुलेंगे। सहरी के वक्त सिर्फ 2 घंटे के लिए इजाजत होगी। करियाना, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपर मार्केट्स सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। दूध दही की दुकानों को ये सहूलत 8 बजे तक मिलेगी। पंजाब में लॉकडाउन में 9 मई तक तौसीह कर दी गई है। 9 मई तक तौसीह कर दी गई है। लॉकडाउन में रमजानुल मुबारक के लिए पंजाब हुकूमत के SOPs जारी कर दिए गए। रावलपिंडी में पहली सहरी की तैयारी जारी है। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में हैं। होटलों और खाने पीने के मराकज पर रश न होने के बराबर है। इसी बारे में बात करेंगे सरदार सदाकत से, जो रावलपिंडी के सबसे मशहूर निहारी हाउस पर मौजूद हैं। सरदार सदाकत, बताइएगा इस वक्त हालात क्या है? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है और आज पहली सहरी है और हमने देखना है कि सहरी कैसे मना रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी की मशहूर एक निहारी हाउस में, जो कि गुज़श्ता 60 साल से रावलपिंडी में काम कर रहे हैं और मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इससे कबल इनका कितना माल बिकता था रमज़ान में, और इस दफ़ा आज चूँकि पहली सहरी है तो इन्होंने कितना माल जो है आज लगाया है। जी, गुज़श्ता साल हमारे जो है तकरीबन 2 मन निहारी लगती थी। हम 60 साल से काम कर रहे हैं और अभी लॉकडाउन की वजह से 1 महीना हमें घर बैठना पड़ा। अब आज पहला दिन है और हमारे तकरीबन 5 किलो निहारी लगाई है। जी, आपने सुना कि ये निहारी हाउस के मालिक कहना है कि इससे कबल रमज़ानुल मुबारक में हम 2 मन जो है हमारी निहारी लगती थी, लेकिन आज सिर्फ 5 किलो जो है वो लगाई है। लॉकडाउन की वजह से रावलपिंडी शहर में सहरी का जो आवाम का है वो भी घरों में कर रहे हैं और कोरोना वायरस की वजह से, उस खौफ की वजह से लोग जो है वो घरों में दब कर रह गए हैं और जो होटलों वाले या जो निहारी और इस तरह के जो कारोबार हैं वो भी। सरदार सदाकत, बहुत शुक्रिया आपका। रमजानुल मुबारक के पहले रोजे की सहरी के लिए घरों में ख्वातीन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। घरों में क्या पकवान तैयार किए जा रहे हैं, इसी पर बात करेंगे जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद इकबाल। हाँ जी बिल्कुल, आज यकम रमज़ानुल मुबारक और पहले रोज़े की पहली सहरी के हवाले से अभी से ही घरों में जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। अभी भी हम एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पहला रोज़ा और पहली सहरी है, इस हवाले से क्या तैयार किया जा रहा है। आप ये बताएं कि आज यकम रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी है, क्या चीज़ तैयार की जा रही है? आज पहला रोज़ा और पहली सहरी की हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। होटलों से खाना मंगवाने की कोशिश की है, लेकिन कोई चांस नहीं है, इसलिए घर में तैयारी शुरू कर दी है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि आज यकम रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी है, इसी हवाले से अभी से ही घरों में जो इंतजामात हैं उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। होटलों से मंगवाने की खाना कोशिश की गई है, लेकिन चांस ना होने की वजह से घरों में ही भरपूर किस्म से तैयारियां की जा रही हैं। पहली सहरी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर आपको दी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी है। कहते हैं कि हमें इस माह मुबारक में गरीब और कमज़ोर तबके को नज़रअंदाज करने पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। बतौर कौम हमने अपनी पॉलिसियों को अमीर के लिए बनाया और कमज़ोर तबके को नज़रअंदाज किया। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में कहा, जब हम दिहाड़ीदारों, छाबड़ी वालों और मजदूरों का सोचे बगैर लॉकडाउन करेंगे तो उनसे भूख का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि रमज़ान में कमज़ोर तबके को गुर्बत से निकाल कर कौमी धारे में लाएंगे। ट्वीट सामने आया वज़ीर आज़म इमरान खान का पूरी दुनिया के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी और कहा, हमें इस माह मुबारक में गरीब और कमजोर तबके को नजरअंदाज करने पर अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि माह रमज़ान शुरू होते ही कराची के मुख्तलिफ मसाजिद में तरावी का एहतमाम किया गया। ताहम हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करते हुए ज़्यादातर मसाजिद में नमाजियों का दाखिला बंद था। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद सिंध हुकूमत ने मसाजिद में इबादत के हवाले से SOP जारी कर दिए। बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगाते हुए अवाम को नमाजें तरावी घरों में पढ़ने के अहकाम दिए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मस्जिद इंतजामिया ने SOP पर अमल दरामद करते हुए मुख्तसर नमाजियों के साथ तरावी पढ़ाई। हुकूमती SOP के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से नमाजियों को मसाजिद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। कई मसाजिद के दरवाजे बंद रहे, जिस पर नमाजियों की बड़ी तादाद घरों को वापस चली गई। कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लॉकडाउन की सूरत हाल है। रमज़ानुल मुबारक में वबा से खुद को कैसे महफूज रखा जाए, आलमी इदारा सेहत ने हिदायत जारी कर दी हैं। मानिया शकील की रिपोर्ट इसी बारे में है।
रमजान को रहमतों और बरकतों का महीना कहा जाता है, मगर इस बार रमजान कोरोना की वबा में आया है। इससे बचने के लिए आलमी इदारा सेहत की हिदायत में कहा गया है कि रमजान मुबारक में भी समाजी मेल मिलाप में दूर रहें और ऐसी सरगर्मियां अपनाएं जिससे ज़हनी और जिस्मानी सुकून मैसर आ सके। मुसलमानों को नमाज की अदायगी के लिए 5 वक्त वजू भी कोरोना वायरस से हिफाजत का बेहतरीन जुज़ है और मसाजिद में इबादत के बजाय घरों में रहकर ही इबादत करना होगा। खुतबे और दर्स सुनने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ही बेहतर है। आलमी इदारे सेहत की जानिब से जारी करदा हिदायत में ये बात भी वाज़ेह की गई है, सहरी और अफ्तार में ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिससे कुव्वत मदाफत में इजाफा हो। मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। माह रमज़ान में शहर कायद में लॉकडाउन के बायस लोग घरों में ही पहली सहरी के खुसूसी इंतजामात कर रहे हैं। सहरी की क्या तैयारियां हो रही हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान मुबारक महीने का आगाज़ हो गया है। इसी हवाले से माह रमज़ान में और शहर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन जो नाफिज किया गया है, इसी हवाले से जो रमज़ान की जो पहली शहरी होगी वो एक तरीके से लॉकडाउन में गुजारी जाएगी। तमाम शहरी जो शहरी की जो तैयारी है वो उसमें मसरूफ़ हैं। रमज़ान की पहली सहरी का घर में एहतमाम किया जा रहा है। मज़ीद जो है जानने के लिए हम इनसे बात करते हैं। लॉकडाउन में सहरी की तैयारी मेरी जैसी खातून के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है, हमारे अपने आप को बचाने के लिए है। तैयारी इस तरह हो रही है कि जी मैंने दाल बनाई है, इस वक्त सादा खाना है, इस वक्त इम्यूनिटी को बढ़ाना है। ख़रीदारी में मुश्किलात इस तरह से हुई कि हमारी आवाम थोड़ा सा ख्याल नहीं कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग का। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, आपने सुना कि जो माह रमज़ान की पहली सहरी है लॉकडाउन में, तो इसी जो हम जिस घर में मौजूद हैं उनका यही कहना था कि अपनी जो तैयारी है वो अगर हुकूमत सिंध की जो SOPs हैं, औकात कार जारी किए गए हैं, उसी के अंदर रहते हुए पहले से ही एहतमाम किया जाए तो आपको माह रमज़ान में आसानी होगी, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ का सामना। मोहम्मद कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले कराची पुलिस के जवान भी वायरस का शिकार होने लगे। अब तक 32 एहलकारों में कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। समर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले फाइटर्स जो हैं वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। ये 32 एहलकारों में इंस्पेक्टर, पुलिस एहलकार और हेड कांस्टेबल शामिल हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात हैं। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन साउथ ऑफिस में जो तैनात हैं एक एहलकार वो भी इस वायरस का शिकार हुआ है, जबकि DIG एडमन के PSO जो हैं वो भी इस वायरस का शिकार हुए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो गुलशन इकबाल थाने का एहलकार, जबकि KPO के स्टाफ के जो एहलकार हैं वो भी इस वायरस का शिकार हुए, जबकि SSP सिटी और साउथ के भी मुतादिद एहलकार इस वायरस का शिकार हुए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए वेस्ट की तो SSP वेस्ट ऑफिस के लीगल ब्रांच के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी इस वायरस का शिकार हुए। मुख्तलिफ जो एहलकार हैं वो क्वारंटाइन कर दिए गए, जबकि इसके अलावा एक्सपो सेंटर में भी और मुख्तलिफ हॉस्पिटल में उन्हें दाखिल कर दिया गया। ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। नाना करते हुकूमत ने फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर दी गई। उधर डॉक्टर्स की अपीलें भी सुनी गई हैं। असद उमर कहते हैं कि मौजूदा लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार रहेगी। लोगों का इलाज कर रहे हो, इस किस्म की सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन। नाना करते हुकूमत ने फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर दी गई। असद उमर ने कहा मौजूदा लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार रहेगी। 15 दिन की मजीद तौसी का फैसला किया गया, यानी कि ये 9 मई तक जो मौजूदा सूरत हाल है वही हम आगे लेके चलेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान लॉकडाउन के हवाले से कभी हाँ कभी ना करते रहे। जो लॉकडाउन हमने किया था वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। मसलन स्कूल, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स मैचेस हैं और कोई भी जिधर पब्लिक, सिनेमाज जिधर पब्लिक जमा हो सके वो तो लॉकडाउन रहेगा अगले 2 हफ्ते भी। तकरीबन मैं कहूँगा 98% अब मुकम्मल तौर पे कंसेंसस हो गया। कोरोना से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स भी हुकूमत से लॉकडाउन बरकरार रखने का मुतालबा करते रहे। time for total lockdown, maybe after May we can talk about small। अगर हमने थोड़ा कंट्रोल किया, इस वक्त हम डबलिंग की तरफ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इस वक्त हम बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, सिस्टम्स कोलैप्स हो रहे हैं,
तो इसलिए हमें स्मार्ट लॉकडाउन की नहीं बात करनी चाहिए, टोटल लॉकडाउन की बात करनी। हुकूमत ने लॉकडाउन में तौसीह करके डॉक्टरों की अपीलें सुन ली हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी में करप्शन छुपाने के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया गया। प्लांटेड प्रोग्राम्स के लिए एंकर्स पर पैसे खर्च किए गए, लेकिन सच को ज्यादा देर दबाया और छुपाया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि करंट अफेयर्स के प्रोग्राम लोगों के लिए बेमानी हो चुके हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड फहाशी फैला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वीलॉगर से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया को खूब आड़े हाथों लिया। कहा 2008 के बाद करप्ट लोग हुकूमत में आए और करप्शन छुपाने के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया गया। प्लांटेड प्रोग्राम्स के लिए एंकर्स पर पैसे खर्च किए गए, लेकिन सच को ज्यादा देर दबाया और छुपाया नहीं जा सकता। ये बात कहकर वज़ीर-ए-आज़म ने कई एंकर्स की साख पर सवालिया निशान लगा दिया। अवाम सोच रहे हैं कि आखिर वो कौन से एंकर हैं जिन्होंने पैसे लेकर प्लांटेड प्रोग्राम्स किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि करंट अफेयर्स के प्रोग्राम लोगों के लिए बेमानी हो चुके हैं। लोग तंग हैं क्योंकि इन प्रोग्राम्स का कोई नतीजा नहीं निकलता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एंकर्स की रेटिंग बढ़ती और गिरती देखी। जिस एंकर में तकब्बुर आ जाए उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के 30 अक्टूबर के जलसे में लोगों को बहुत रेटिंग मिली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हॉलीवुड और बॉलीवुड फहाशी फैला रहा है, जिससे खानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है। व्लॉगर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोरोना पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए इम्तिहान है। लॉकडाउन के वजह से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी। लॉकडाउन के साथ कारोबार बंद नहीं करने चाहिए थे। कमजोर तबका बहुत मुश्किल में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ISI के साथ मिलकर ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। जिस इलाके में कोरोना होगा सिर्फ उसे लॉकडाउन किया जाएगा, बाकी में कारोबार चलता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसी मुल्क या आलमी इदारे ने $1 की भी मदद नहीं की। सिर्फ गैर मुल्की कर्जों पर शरह सूद की अदायगी में 1 साल की छूट मिली है। पाक आर्मी ने कोरोना ड्यूटी पर IS अलाउंस न लेने का फैसला कर लिया है। DG ISPR ने कहा है कि फैसले के बाद हुकूमत रकम कोरोना से मुतासर अफराद पर खर्च कर सकेगी। खदशा है कि अगले 2 हफ्ते में कोरोना वायरस केसेस की तादाद बढ़ सकती है। भारत ने कोरोना की इब्तिदा से अब तक 406 बार LOC की खिलाफ वर्जियां की हैं। जाहिर किया है कि अगले 2 हफ्ते में कोरोना वायरस केसेस की तादाद बढ़ सकती है। आइसोलेशन सेंटर्स टेस्टिंग इस्तेदाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। पाक फौज की जानिब से 3.5 लाख से जायद बैग्स मुस्तहकीन को पहुंचाए जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के अफसरों और जवानों ने कोरोना वायरस के लिए जो अपनी डोनेशंस का ऐलान किया था, उसके तहत 4 सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 3.5 लाख से जायद राशन पैक्स को मुस्तहिक अफराद में पहुंचाने का सिलसिला जारी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाक आर्मी ने कोरोना ड्यूटी पर IS अलाउंस ना लेने का फैसला किया है। फैसले का मकसद ये है कि हुकूमत रकम कोरोना मुतासिर अफराद में खर्च कर सके। कोरोना वायरस के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस ना लेने का भी फैसला किया है, ताकि ये रकम भी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल की जा सके। ISPR के डायरेक्टर जनरल ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भारत ने कोरोना की इब्तिदा से LOC की खिलाफ वर्जियां की और भारतीय फौज ने मीडिया का इस्तेमाल करके झूठा प्रोपेगेंडा किया। 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना के पहले केस की तशखीस से अब तक 456 मरतबा हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर चुका है। हिंदुस्तान की मिलिट्री क़यादत ने रविश के ऐन मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए झूठे और मज़ाक़ खेज़ प्रोपेगेंडा की नाकाम कोशिश की। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हर किस्म की बैनुल-अक़वामी जंगबंदी की अपील की है। हिंदुस्तान हिंदुत्व को फ़रोग़ दे रहा है। इस वबा को इस्लाम मजहब से जोड़ने की भारतीय कोशिश नाकाम हुई। भारत ने जाली खबरें फैलाने की कोशिश की, जिसकी दुनिया ने मज़म्मत की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि हम पर इल्ज़ाम तो ऐसे भी सही वैसे भी सही, हुकूमत का साथ दिया जाए, सियासत नहीं अवाम की खिदमत होनी चाहिए। सिंध हुकूमत के कुछ वज़रा कहते हैं तो कहने दें। आज़ाद नोहरियो की रिपोर्ट देखते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने 3000 प्रोटेक्शन सूट सिविल अस्पताल समेत 3 अस्पतालों को दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि हम पर इल्ज़ाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, मेरी कोशिश है कि सिंध हुकूमत का साथ दिया जाए। दयानतदारी से आपसे कह रहा हूँ कि मैं पूरा साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ जो सिंध हुकूमत अपने फैसले कर रही है। गवर्नर सिंध ने कहा कि रमजान में हर तरह की बरकत का इजाफा होगा। ताजिर और कारोबारी लोग थोड़ा एहतियात से काम लेते हुए विफाक और सूबाई हुकूमत का साथ दें। तो थोड़ा सा तहम्मुल करें, थोड़ा सा साथ दें हुकूमत का, चाहे वो
सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, लोकल गवर्नमेंट हो या और कोई अथॉरिटी हो, इस वक्त जो एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं वो आप लोगों की सेफ्टी के हिसाब मद्देनजर रखते हुए की जा रही हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन से फायदा होगा। मुकम्मल तौर पर शहरियों को बंद नहीं कर सकते, वो नहीं चाहते कि लोग भूख से मर जाएं। आज़ाद नुडियो, 24 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके लियारी बगदादी में कायम सुपर मार्ट में समाजी फासलों की हुकूमती हिदायत पर अमल न करने पर मार्ट को सील कर दिया गया। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखते हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में सुपर मार्ट के अंदर और बाहर शहरियों के रश लगने की इतला ज़िले इंतजामिया को मिली, जिस पर डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट साउथ इरशाद अली सोढर की हिदायत पर लियारी के मुख्तियारकार सलीम गडानी ने मौके पर पहुंचकर पुलिस की मदद से रश खत्म करवाया और सुपर मार्ट को सील कर दिया। इस मौके पर मुख्तियारकार सलीम गडानी का कहना था कि यहाँ पे ना अंदर इनके पास थर्मल गन है, ना यहाँ पे लोग इनके ऑफिशियल्स खड़े हुए जो कि सैनिटाइज करें लोगों के, और अंदर भी लोगों ने इनके अपने ऑफिशियल्स तक ने मास्क तक नहीं पहने हुए। आपको पता है लियारी में कितनी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इनको यहाँ रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो मजबूरन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना पड़ा और इसको फिलहाल सील कर रहे हैं। जबकि सुपर मार्ट के मालिक का कहना था कि हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं और आइंदा हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। मैं मानता हूँ रश हो गया है, वैसे आम दिनों में हम अपनी कोशिश करते हैं कि रश अंदर न हो, मगर आज रमज़ान की वजह से रश हो जाए, वरना आइंदा जो भी तरीक़ेकार हो गवर्नमेंट फॉलो हमें कहेगी, हम उसके मुताबिक करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। हुकूमत सिंध की जानिब से ताजिर बरादरी से कहा गया है कि वो लॉकडाउन के SOP के मुताबिक कारोबार करें, बसूरत दिगर कार्रवाई होगी। कैमरामैन रिजवान खालिद के साथ मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर पॉल जॉन्स की तरफ से पाकिस्तानियों को रमज़ान की मुबारकबाद दी गई है। कहते हैं कोरोना के बायस इस साल माह रमज़ान माजी की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से मनाया जाएगा। उम्मीद है इसके बावजूद आप कम अज़ कम बहुत करीबी रिश्तेदारों को खाने में शरीक करके खुशियाँ बांटने के काबिल होंगे। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होंगे ताकि हमारे सब अजीज़ तंदुरुस्त रहें। All of us at the U.S. mission to Pakistan, I wish you a peaceful and healthy start to this special month of Ramadan. This year's celebrations will obviously be very different from previous ones. The spread of coronavirus across the world presents unique challenges to this time of the year when families normally gather and host iftars. I hope that you will still be able to share meals with your close family members or virtually with larger groups while observing best practices so all our loved ones stay healthy. One thing that won't be different this year is the impressive spirit of generosity that Ramadan brings both in Pakistan and the United States. In the United States, Pakistani Americans are leading their communities in heartwarming and heroic ways, including many doctors working around the clock to save coronavirus patients. Our common values of generosity and volunteerism during Ramadan give us hope for a brighter and healthier future. May upon you. Ramadan Mubarak. पाकिस्तान में मुकीम बरतानवी शहरियों के लिए अच्छी खबर है। बरतानवी शहरियों की वतन वापसी के लिए आइंदा हफ्ते से मजीद 9 चार्टर फ्लाइट्स का इंतजाम हो गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने इस हवाले से वीडियो पैगाम भी जारी किया। क्रिस्टियन टर्नर का कहना है कि पाकिस्तान से बरतानवी शहरियों की वतन वापसी को यकीनी बनाने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। I have an update on charter flights from Pakistan to the UK. First, I want to thank everyone who has worked so hard to get Brits back home over the past 3 weeks. The numbers tell their own story. Over 10,500 people have travelled to the UK commercially since airspace closed, and by Monday we expect that a further 2,500 Brits will have flown back to the UK on our first 10 charter flights. But we know there is more to do and more of you who want to travel. Because of that demand, I'm pleased to announce that there will be a further 9 chartered flights next week. 8 of these will go from Islamabad and Lahore, and 1, following your expressions of interest, will fly from Karachi. To book these, for those wanting to go from Islamabad and Lahore, if you've already registered on our portal, you don't need to do it again. If you haven't registered, please do so now. We will prioritise passengers on existing waitlists. For Karachi, you can book a flight by registering on a new link on the web portal where you'll be asked to provide your details. As ever, you can find all of this information, including links to the web portals and flight timings, on our Pakistan travel advice pages.
This remains a hugely challenging logistical operation at what we know is a stressful time for many. Please keep your questions coming and we'll do our best to answer them. Most importantly, I encourage everyone who wants to go on these flights to take the opportunity to do so now. We cannot guarantee there will be any further charters after these. And finally, with Ramadan approaching, this is the time for people to reunite with their families. It's a time of compassion, of thinking about those in need. So I'd just like to say to everyone, Mubarak. एक छोटा सा मच्छर क्या तबाही ला सकता है, इसका अंदाजा मलेरिया की बीमारी से लगाया जा सकता है। और इसी खतरे का मुकाबला करने के लिए आलमी इदारे सेहत हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से बचाव का आलमी दिन मनाता है। मलेरिया एक जानलेवा मर्ज है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में मलेरिया से बचाव और इससे मुताल्लिक पैदाशुदा खदशात से आगाही फराहम करना है। मच्छर से फैलने वाले मलेरिया की तबाहकारियों में तो कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सालाना लाखों अफराद मलेरिया की बीमारी में मुब्तला होकर जान की बाजी हार जाते हैं। मलेरिया के फैलाव का बायस तो खास किस्म का मच्छर ही है और इस मर्ज की अलामत मच्छर के काटने के 7 से 10 रोज बाद जाहिर होती है, जिनमें बुखार होना, सर्दी लगना और सर दर्द की शिकायत होती हैं। और अगर बर वक्त इन अलामात पर तवज्जो देकर इलाज शुरू किया जाए तो मलेरिया का बाआसानी मुकाबला किया जा सकता है। मैं गुजारिश ये करूँगा कि जिन लोगों को मलेरिया हो जाए उसे नज़रअंदाज न करें, उसे लाइट न ले लें, बल्कि डॉक्टर से रब्ता करें, अस्पताल से रब्ता करें और अपने आप को मच्छर से महफूज करें। याद रखिए, मलेरिया एक जानलेवा मर्ज है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ इसे बचा जा सकता है। इसकी अमूमी अलामात को याद रखिए, उसमें तेज बुखार का हो जाना, बुखार के साथ कपकपी तारी होना या सर्दी लगना, इसके अलावा बुखार के साथ ठंडे पसीने आना, बुखार का ठीक हो जाना या दोबारा तेज बुखार का हो जाना, ये मलेरिया की अमूमी अलामात में शामिल है। मलेरिया से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर में माहौल को साफ रखने के साथ खुले आसमान तले सोने से गुरेज किया जाए। मच्छरदानी इस्तेमाल। तहसील इंतजामिया चूनिया ने सरकारी जमीन से मट्टी चोरी करने वाले बासर गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर ने रात गए कार्रवाई करते हुए गैंग को रंगे हाथों पकड़कर मुकदमा दर्ज कर लिया। गैंग के जेर इस्तेमाल 7 ट्रैक्टर्स और एक गाड़ी कब्जे में ले ली गई। मट्टी चोरी में मुलविस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर का कहना है कि मुल्जिमान अरसे दराज से सरकारी मट्टी चोरी कर रहे थे। डीसी कसूर मंजर अली जावेद की खुसूसी हिदायत पर रात को कार्रवाई की गई। रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई की रफ्तार दोबारा तेज हो गई है। हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, चिकन, चावल, दूध, दही, गोश्त समेत 14 बुनियादी अशिया ज़रूरिया 25% तक महंगी हो गई हैं। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्केट में खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 14 बुनियादी अशिया की कीमत में हफ्ते के दौरान इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा हफ्ते के दौरान मार्केट में आलू की कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 143% ज्यादा रही। दाल मूंग पिछले साल के मुकाबले में 91%, दाल माश 62%, दाल मसूर 46% और लहसुन 45% महंगा हो चुका है। घी की कीमत 29%, अंडों और चीनी की 22% और कुकिंग ऑयल और ब्रेड की 21% ज्यादा हो चुकी है। मार्केट में 51 बुनियादी अशिया जरूरिया में से 39 गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 143% तक महंगी फरोख्त हुई। ताहम सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते रोजा बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की औसत शरह 7.9%, जबकि 30,000 रुपए माहाना तक आमदनी वालों के लिए कीमतों में इजाफे की शरह 11% रिकॉर्ड की गई। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मुकर्रर कर दिया गया। आजम सुलेमान को गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे से हटाया गया था। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे से हटाकर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मुकर्रर कर दिया गया। जवाद रफीक मलिक को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तबादले की पसपर्दा कहानी सामने आ गई है। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शिकायत पर हटाया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में गिला किया कि आजम सुलेमान उनके अहकामात मानते हैं और ना ही उन्हें अहमियत देते हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आजम सुलेमान के साथ अमली तौर पर काम मुमकिन नहीं रहा। चीफ सेक्रेटरी के अदम ताउन से गवर्नेंस जैम हो रही है। ज़राए ने 24 न्यूज़ को बताया कि वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के दरमियान काफी अरसे से इख्तलाफात चल रहे थे। गैर मामूली उजरत में चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तबादले के अहकामात जारी किए गए। ज़राए के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान इस तरह
हटाए जाने पर नाराज थे, जिस पर उन्हें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला तैनात कर दिया गया। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान इससे कबल भी सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 के आजम सुलेमान इंतहाई बाअसर ब्यूरोक्रेट शुमार किए जाते हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बहार अपने हसीन जलवे बिखेर रही है। फज़ाई आलूदगी के बाद जो तितलियां रूठ गई थीं वो भी लौट आई हैं, जिससे बहार को 4 चांद लग गए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं रोजीना अली। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद ने लाल, गुलाबी, सफ़ेद गुलाब के फूलों और मोतियों की मानिंद नारंगी, लाल, पीले फूलों की चादर ओढ़कर बहार के हुस्न में 4 चांद लगा दिए हैं। खूबसूरत मस्ती करती तितलियां जो फिजाई आलूदगी के बढ़ते शहर से रूठ गई थी, फिजा के मुअत्तर होने पर लौट आई हैं। बहार की शौकियों में हवा पर झूमते रक्स करते रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां जो लौट कर आई हैं, तो मंजर की दिलकशी और खूबसूरती में भी मजीद निखारा गया है। हसीन रंगों की दिल मोह लेने वाली तितलियां इधर उधर उड़ते फूलों का बोसा लेती और पल पल जैसे फिजा के दोबारा खुशगवार होने पर गीत गाती झूमती दिखाई देती हैं। फूल खिलते ही भंवरे भी लौट आए। ठंडी हवा की मस्ती रंग बिरंगे दिलकश फूलों को गुदगुदाती है, तो सफेद, पीली और कौसे कज़ा के रंगों से मुज़य्यन शौक तितलियों की फूलों से मोहब्बत भी जोश मारती दिखाई देती है। कुदरत का ये दिलफरेब मंजर बहार की रंगीनियां बढ़ाने के साथ शहर के हुस्न को तरोताजगी बख्शता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। इसी के साथ न्यूज़ ब्यूरो इतना है।